हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना जाता है। लेकिन वहीं हम ये बात करने जा रहे हैं कि कौन से ऐसे घर हैं। जी हाँ, कुछ घर ऐसे होते हैं जिनके घर में तुलसी का पौधा बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, खासकर कुछ दिशाएं जिसमें बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। मैं आमाशा सुलझ से चारों वर्षीय आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। होप करती हूँ बच्चे से होंगे। तो बात करने जा रही हूँ कि तुलसी का पौधा जो कि बेहद दिव्य है, बहुत ही पूजनीय है, जिसकी पत्तों को हम पूजा में नहीं रखते तो पूजा अधूरी हो जाती है। तो लेकिन ऐसा क्या है कि किन घरों के अंदर हम इसको नहीं रखते, और अगर हम वहाँ रख देते हैं जहाँ पे तुलसी माँ का अपमान हो सकता है, तो वहाँ पे आपको भयंकर उसके परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है, इसीलिए ये पौधा जहाँ होता है वहाँ भगवान विष्णु का वास होता है। भगवान विष्णु को यदि भोग में तुलसी दल ना चढ़ाया जाए तो भोग स्वीकार्य नहीं होता। सनातन धर्म में तुलसी का पौधा सही नियमों और सही जगह पर लगाने की सलाह दी जाती है, और ये भी बताया जाता है कि पौधा घर में लगा है तो आपको कुछ नियमों का पालन अनिवार्य होता है। जी हाँ, वहीं अगर आप इन नियमों की अनदेखी करते हैं तो आपको भूल कर भी पौधा नहीं लगाना चाहिए। आइए किन घरों के अंदर तुलसी का पौधा रखना वर्जित होता है। सबसे पहले जिन घरों में मांस और मदिरा का सेवन किया जाता है वहाँ पे ये पौधा नहीं रखना चाहिए, भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। ऐसे घरों में तुलसी का पौधा लगाने का सीधा मतलब है माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को नाराज़ करना। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो भूल कर भी आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, और कभी भी इन चीज़ों को का सेवन करने के बाद तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन करके तुलसी का स्पर्श करने से घर की आर्थिक स्थिति डामाडोल हो जाती है, खराब हो जाती है, और आपको भारी नुकसान देखने को मिलते हैं। आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। गलत दिशा में लगा हुआ तुलसी का पौधा। जी, तुलसी का पौधा अगर सही दिशा में नहीं लगा हुआ तो भी इसके परिणाम अच्छे नहीं मिलते। तुलसी के पौधे के लिए सबसे उत्तम दिशा है उत्तर और उत्तर पूर्व। तुलसी का पौधा अगर गलत दिशा में लगा देते हैं तो घर के अंदर अशांति का कारण बनता है। अगर इसकी दिशा सही नहीं है तो आपको इसके गलत परिणाम देखने को मिलते हैं। दक्षिण दिशा में कभी भी भूल कर भी आपको तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए, दुखों का कारण बन सकता है। जिन घरों में होता है स्त्री का अपमान, जी हाँ, यदि आपके घर में स्त्री का लगातार अपमान हो रहा है, लगातार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो उन लोगों को अपने घर में भूल कर भी तुलसी का पौधा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि स्त्री का अपमान करने का मतलब है माता लक्ष्मी का अपमान करना। यदि ऐसे में घर में तुलसी होती है तो आप तुलसी पूजन करते हैं और आपको कभी भी पूजा का सही फल नहीं मिलता। ज़मीन पर लगा हुआ तुलसी का पौधा नुकसान पहुँचाता है। तुलसी के पौधा लगाने के लिए बड़ा गार्डन या क्यारी है तब भी आपको तुलसी का पौधा ज़मीन पर बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, गमले में लगाना चाहिए। तुलसी को लगाने का सबसे अच्छा स्थान गमले में आंगन के बीचों बीच होता है। इस स्थान पर यदि गमले में तुलसी नहीं लगा सकते तो इसे आप हटा दीजिए, क्योंकि इसकी ज़मीन में लगी तुलसी रोगों का कारण बनती है। अगर आपके घर में मांस मदिरा का सेवन नहीं होता, या आपके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते, या आपके घर में स्त्री का अपमान नहीं होता और तुलसी का पौधा आपने रखा हुआ है, तब भी आपको कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। तुलसी के पौधे को कुछ खास दिनों में महिलाओं को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना चाहिए। रविवार और एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल नहीं देना चाहिए। तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। रसोई घर या बाथरूम के पास बिल्कुल ना रखें तुलसी का पौधा। तुलसी के पौधे के पास झाड़ू बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। यदि आपको सफाई करनी है तो किसी साफ कपड़े से तुलसी के आसपास का स्थान साफ कीजिए, झाड़ू ना लगाइए। तुलसी के आसपास कोई कटीला पौधा नहीं होना चाहिए। इन नियमों का आप पालन करते हैं तो तुलसी माँ आपको बहुत ही शुभ परिणाम देती है और आपके जीवन के अंदर तरक्की भर देती हैं। आपके घर के अंदर भौतिक वस्तुएं भरनी शुरू हो जाती हैं। तुलसी की पूजा अर्चना सही तरीके से, विधिवत तरीके से जब करते हैं तो श्री हरि भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। विष्णु प्रिया तुलसी बेहद प्रसन्न रहती हैं ऐसे घरों में जहाँ पे माँ सरस्वती की पूजा वंदना होती है, भगवान की पूजा अर्चना होती है। तो आप इन नियमों की अनदेखी बिल्कुल ना कीजिए। अगर आपके घर के अंदर कोई अनैतिक कार्य होता है तो तुलसी को बिल्कुल ना लेके आए, और अगर आप लाते हैं तो आप नियमों की अनदेखी ना करें और तुलसी की प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से पूजा अर्चना कीजिए, श्रद्धा भाव के साथ रखिए। बहुत ही दिव्य पौधा है, आपके घर को भी दिव्यता से भर देगा। तो आगे मैं बताने चाह रही हूँ आपको एक ऐसा उपाय जो करेंगे तो आपके घर के अंदर धन की वर्षा होगी। जी हाँ, इस उपाय को आप अवश्य कीजिए। आपको करना क्या है, पीतल का एक बर्तन आपको तुलसी के पौधे के पास रखना है। छोटा सा बर्तन रख दीजिए
और रोज़ाना उसी बर्तन के अंदर जल भर के, जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल करके आप अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव कीजिए। ऐसा करने से जब रोज़ाना आप उस बर्तन को उठाएँगे वहाँ से और उसमें जल भरेंगे, गंगा जल डालेंगे और उससे मुख्य द्वार पर छिड़काव करेंगे और दोबारा से उस बर्तन को आप तुलसी के पौधे के पास रख देंगे। पीतल का बर्तन होना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर के अंदर सामंजस्य तो बढ़ेगा आपस में, और धन की वर्षा होती है, धन की आवन तेज़ी से बढ़ती है। आपके घर के अंदर भौतिक वस्तुएं आनी शुरू हो जाती हैं। आपके घर से दरिद्रता का निवास जो है वो हट जाता है। दुख दरिद्र दूर होते हैं, बीमारियां दूर होती हैं। तो तुलसी के पौधे के पास एक पीतल का छोटा सा बर्तन अवश्य रखिए और बर्तन में रोज़ाना जल भरें, थोड़ा सा गंगा जल डालें और घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव करें और दोबारा से उस बर्तन को अपने तुलसी के पौधे के पास रख दीजिए। होप करती हूँ मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।